आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर मैं एक नई करवा चौथ व्रत कथा के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक देवी थी, उनका नाम करवा था। वह अपने पति के साथ नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में नहाने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़कर नदी में खींचने लगा। तब करवा के जो पति है उनकी सांसें रुकने लगी। उनको लगा अब हम नहीं बच सकेंगे, तो पति ने अपने पति को पुकारना शुरू कर दिया। करवा करवा कह के पुकारना शुरू कर दिया। जब करवा के कान में पहुंची, पति हमें बुला रहे हैं, तो करवा दौड़कर नदी के पास आती है और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाने वाले मगर को देखा तो करवा ने जल्दी से एक धागा लेकर उस मगरमच्छ के पैर में बांध दिया। करवा के अस्तित्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बांधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। मगरमच्छ एक फोटा भी हिल डोल नहीं कर पा रहा था। करवा ने पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने भगवान यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने के लिए कहा जी आप मगरमच्छ को मृत्यु दंड दीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। यमराज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की भी आयु पूरी हो चुकी है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों की आयु शेष हो चुकी है। अब करवा बहुत गुस्सा हो गई और यमराज जी से कहने लगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने मेरे पति को जीवित नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर भगवान यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक में भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियों करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लाया, वैसे ही मेरी सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को बट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज भगवान सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना ही पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। कहा जाता है कि तभी से सारी पत्नियां करवा चौथ की व्रत करने लगी। हमारी करवा चौथ व्रत की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।